हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. पांडे क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट हम कर रहे हैं, जो बहुत आपको अच्छा लगेगा और शायद एक बार में आपको याद भी हो जाएगा। पहले हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डेफिनेशन के जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बेटा, फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, ये नहीं। फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का मतलब होता है कौन कौन से लोग हैं जो बेसिकली कंजप्शन एंड प्रोड्यूसर कर रहे हैं। सिंपल। तो ये चार लोग होते हैं जो आपको इसके बेसिकली तरीके से बताया जाता है। फर्स्ट होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर जिसको फॉर्म बोलते हैं, थर्ड जो होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ होता है फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोला जाता है। तो बेटा जब पहले हम लोग जानते हैं हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में जानेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ऑनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। हमारे फैक्टर प्रोडक्शन का जो ऑनर होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जिसमें इंक्लूड किया जाता है द सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड receive income in return of the from rent, wages, interest and profit and रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है हमारे जो हाउस होल्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर है, जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन के मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं। इसके बिना कोई भी हमारे जो फर्म होते हैं कोई वर्क काम नहीं कर पाते हैं। तो फैक्टर प्रोडक्शन के ऑनर होते हैं जिसकी इसके पास रहता है, जो हमारे सिंपल में रहता है लैंड रहता है, लेबर रहते हैं, कैपिटल रहते हैं और एंटरप्रेन्योर होते हैं। और इसके बदले में जो हमारे इनकम आता है, रिटर्न तो दिया जाता है फर्म्स के द्वारा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। लैंड के बदले में इसको दिया जाता है रेंट, लेबर के बदले में इसको दिया जाता है वेजेस, कैपिटल के बदले में दिया जाता है इंटरेस्ट, और एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है, हमेशा क्या सोचेगा, प्रॉफिट सोचेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात बोलें कि बेटा जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड आर द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर। सिंपल। सेकेंड पॉइंट आपके होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फर्म्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं, फर्म्स। देखिए फर्म्स किसी हाउस होल्ड के सेक्टर के हेल्प से कोई भी गुड्स को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसी के नाम से हम लोग समझ सकते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर के मतलब दो चीज़ें हैं। फर्म का जो क्या काम होता है वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में जो भी फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सारे के सारे जो चीज़ें प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा होता है, फर्म्स के द्वारा होता है। ठीक है। टू प्रोड्यूस goods and services the firms hires factors of production from the household। भाई किसके मदद से हमारे फैक्टर प्रोडक्शन किसकी मदद लेता है भाई, वो मदद लेते हैं हाउस होल्ड के। अगर हाउस होल्ड फैक्टर प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा किसको, फर्म्स को, तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे फर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल रहता है बेटा जी, सिंपल आसान भाषा में कि जब पर भी एक फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तब हमारे जो है उसको हेल्प कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है। सिंपल। उसके बेटा जी बात आता है थर्ड पॉइंट आपको जो आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, एक पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करता है। ठीक है। इट इंक्लूड्स एक्ट्स इन टू कैपेसिटीज होते हैं, एज अ वेलफेयर एजेंसी इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। एक वेलफेयर एजेंसी के लिए काम करते हैं, वो चीज़ों के मेंटेनिंग करता है, लॉ को, ऑर्डर को, डिफेंस को एंड जो है सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। भाई मेंटेन करेगा लॉ, जो रूल होता नियम होता है, ऑर्डर की बात करेगा जाएगा, डिफेंस में जो भी चीज़ें आती हैं आपकी वो सब चीज़ों क्या करते हैं, एक हमारे
जो है गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पब्लिक वेलफेयर, जो बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करते हैं, हमारे गवर्नमेंट करता है। एज ए प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। और एक जो प्रोड्यूसर जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज किसमें, पब्लिक सेक्टर में, जो इंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमारे सिंपल कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर जो काम करता है पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करता है, वो कौन काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है। थर्ड पॉइंट होता है बेटा जी फॉरेन सेक्टर, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। फॉरेन सेक्टर से पता चल जाता है कि हमारे एक्सटर्नल सेक्टर होते हैं तो बाहर के सेक्टर होते हैं, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इसको बोलते हैं। क्या होता है कि द सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग क्या करते हैं, जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, इट इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में जो भी क्या होता है एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स गुड एंड सर्विसेज होता है ऑन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, वो कौन होता है, फॉरेन सेक्टर में होता है। तो ये है यहाँ पे बेटा 4 सेक्टर, 4 सेक्टर ऑफ द एन इकोनॉमी। ठीक है।